Hello everyone, welcome to my new vlog. I am Shantanu Sinha and today we will discuss about the topmost and the most prominent developer of South India, Prestige Group. Yes, Prestige is coming for the first time in Delhi NCR. So today we will discuss कि किस टाइप का प्रोजेक्ट ये अपना NCR के अंदर फर्स्ट टाइम में ये लेके आ रहे हैं और क्या लोकेशन के अंदर लेके आएंगे और क्या इस पर्टिकुलर लोकेशन की यूएसपी होगी, और साथ ही साथ हम बात करेंगे कि कैसे इन्वेस्टर्स और किस तरह से इन्वेस्टर्स को ये प्रोजेक्ट आने वाले टाइम में बेनिफिट देके जाएगा। तो आइए व्लॉग को शुरू करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम ये समझते हैं कि प्रेस्टीज ग्रुप क्या है और प्रेस्टीज ग्रुप का अभी तक क्या एक्सपीरियंस रहा है रियल एस्टेट मार्केट में और कहाँ कहाँ इन्होंने अपनी प्रॉपर्टीज को डिलीवर किया है। बेसिकली अगर हम प्रेस्टीज ग्रुप की बात करें तो इनके अगर हम एक्सपीरियंस की बात करेंगे तो लगभग 40 साल प्लस का इनका एक्सपीरियंस है रियल एस्टेट मार्केट में, और साउथ इंडिया की मल्टीपल एन नंबर ऑफ लोकेशंस पे इन्होंने एन नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स यहाँ पे डिलीवर किए हैं। एज इन अगर हम बात करें लगभग 300 प्लस प्रोजेक्ट ये सक्सेसफुली डिलीवर कर चुके हैं, और इनका जो सबसे ज़्यादा मास्टर्स हैं ये तो बड़े बड़े लैंड पैचेस के अंदर इन्होंने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स यहाँ पे साउथ इंडिया में इन्होंने डिलीवर किए हैं, जिसमें आपका सबसे बड़ा जो लैंड पैचेस आते हैं इनके बेंगलोर के अंदर आते हैं। बेंगलोर में आप वाइट लैंड में अगर आप जाएंगे तो एन नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स आपको वहाँ पे मिलेंगे। हैदराबाद के अंदर ये 55 एकड़ की सक्सेसफुली डिलीवर कर चुके हैं टाउनशिप। फिर इसके बाद में आपका मैंगलोर में देख सकते हैं, चेन्नई में है, मुंबई में है, और मल्टीपल लोकेशन के अंदर साउथ इंडिया में इन्होंने प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी यहाँ पे सक्सेसफुली डिलीवर किए हैं, और बहुत सारे प्रोजेक्ट इनके अभी ऑलरेडी वहाँ पे ऑनगोइंग हैं। बेसिकली अभी ये जो एनसीआर के अंदर अपना प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं, इसमें मैं बता देता हूँ अप्रॉक्स 62.5 एकड़ का इन्होंने लैंड पैच लिया हुआ है, जो कि काफ़ी बड़ी टाउनशिप ये कहीं ना कहीं प्लान कर रहे हैं, जिसमें इनका मिक्स कॉन्सेप्ट होगा। 2 BHK, 3 BHK, 4 BHK एंड 5 BHK का कॉन्सेप्ट होगा। अभी जस्ट बिकॉज कि रेरा नहीं आया है तो कुछ टेंटेटिव डिटेल्स हैं वो मैं आपको एक बार शेयर करूँगा, और कुछ जो और डीपली हैं वो आप जब मुझे डायरेक्टली कॉल करेंगे तो मैं आपको उसमें आपको एक प्रॉपर तरीके से गाइडेंस और एक डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। तो अब हम बात करेंगे इस प्रोजेक्ट के अंदर अप्रॉक्स 62.5 एकर्स का लैंड पैच है। अप्रॉक्स कहीं ना कहीं 4000 अपार्टमेंट के आसपास ये पूरे प्रोजेक्ट के अंदर बनाएंगे, जिसमें आपका अप्रॉक्स 70 to 80% का आपका ओपन और ग्रीन एरिया रहने वाला है। तो आप ऑटोमेटिकली समझ सकते हैं 62.5 एकड़ के अंदर कहीं ना कहीं अगर आपको 80% के आसपास का अगर आपको ओपन एरिया मिलता है तो एक टाउनशिप के अंदर बहुत अच्छा खासा ह्यूज स्पेस होता है, जो कि आपको वेंटिलेशन के लिए और ओपननेस के लिए कहीं ना कहीं काफ़ी अच्छा मिलने वाला है। तो अब हम बात कर लेते हैं इसकी लोकेशन की। तो इसकी जो लोकेशन आती है ये बैंग ऑन NH24 की लोकेशन आती है। एरिया आपने सुना होगा इंद्रपुरम एक्सटेंशन सिद्धार्थ विहार की लोकेशन आती है, और इसकी जो डिस्टेंस है आपकी NH24 से बिल्कुल बैंग ऑन NH24 की लोकेशन है, और डेवलपर एक कहीं ना कहीं एक अलग से एक डेडिकेटेड एंट्री इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के अंदर देने वाला है, जो कि डायरेक्ट NH24 से आपकी कनेक्ट होगी। अब अगर हम इसकी आसपास की लोकेशन की बात करें तो सेंट्रल दिल्ली अप्रॉक्स 15 से 20 मिनट की डिस्टेंस रह जाती है। मेरठ अप्रॉक्स 25 to 30 मिनट्स की डिस्टेंस रह जाती है इस पर्टिकुलर लोकेशन से, और आसपास में अगर आप देखें गाजियाबाद हो या नोएडा हो तो बिल्कुल 0 किलोमीटर्स फ्रॉम नोएडा सेक्टर 63। तो लोकेशन काफ़ी स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, जो कि आपको सेंट्रली कनेक्ट करती है, आपके चाहे दिल्ली हो, चाहे आपका गाजियाबाद हो, चाहे नोएडा हो, इवन चाहे मेरठ की लोकेशन हो। तो लोकेशन वाइज अगर आप देखेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको एक सेंट्रल लोकेशन मिल जाती है। और दूसरा सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि बैंग ऑन NH24 है। अब बहुत सारे कस्टमर्स को ये होगा कि गाजियाबाद का लोकेशन आती है और तो कैसे प्रोजेक्ट एक अपने आप में एक लैंडमार्क बनेगा, तो उसमें भी सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि गाजियाबाद से होने के बावजूद बिल्कुल NH24 के बाद में फर्स्ट प्लॉट आता है, जो कि कहीं ना कहीं एक सेंट्रलाइज हो जाता है बिल्कुल NH24 पे। तो लोकेशन भी काफ़ी प्रोमिनेंट लोकेशन इसकी होती है। तो बेसिकली ये कुछ टेंटेटिव डिटेल्स थी जो हमें कहीं ना कहीं आइडिया फ्रॉम डेवलपर साइड कहीं ना कहीं मिला हुआ है। तो अब बाकी जो और भी ब्रीफ में डिस्क्रिप्शन होगी जब आप मुझे डायरेक्टली कॉल करेंगे, या फिर कभी आप अगर वीडियो देख के मुझे मीटिंग का टाइम देंगे तो आपको कहीं ना कहीं मैं एक सही गाइडेंस के साथ में एक प्रॉपर आपको एक इन्वेस्टमेंट के लिए सही ऑप्शन बताऊंगा कि किस तरह से हम इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और क्या EOIs के लिए हम आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। तो जब आप मुझे डायरेक्टली कॉल करेंगे तो मैं उसके अकॉर्डिंग आपको एक प्रॉपर एक ब्रीफ दूंगा कि क्या प्रोजेक्ट के अंदर ये लेके आ रहे हैं, क्या स्पेसिफिकेशंस होंगी जो कि हम
आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। तो आज के व्लॉग में बस इतना ही। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले व्लॉग में।